देखेंगे ब्लड के पार्ट 2। कल ब्लड का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लड कितने पदार्थों से मिलके बनता है और उनका सबका काम क्या क्या होता है और वे सब किन किन से मिलके बनता है, इसी के बारे में आज देखेंगे। चलिए चालू करते हैं ब्लड का पार्ट 2 वीडियो। देखिए ब्लड क्या है, तो ब्लड दो पदार्थों से मिलके बनता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। देखिए पूरे 100% अगर ब्लड में हम बात करें कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है तो 60%। अब बच गया कितना परसेंट, 40%। तो 40% होता है रुधिराणु। 40% क्या होता है, रुधिराणु। अब देखिए 100% ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है, 60%। अब आते हैं देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो पूरे ब्लड में 60% होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्लाज्मा की मात्रा होता है। देख लीजिए 60% प्लाज्मा है और 40% रुधिराणु है। तो पूरे ब्लड में प्लाज्मा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यह जो प्लाज्मा है इसमें अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जल पाया जाता है 90%, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, 0.9% लवण पाए जाते हैं, इसके बाद ग्लूकोज पाए जाते हैं, बाकी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और यह जो प्लाज्मा है इनकी मात्रा कितना होता है, 60%। हमारे शरीर में प्लाज्मा के काम क्या होता है, देखिए प्लाज्मा का काम होता है कि पचे हुए भोजन और शरीर से निकलने वाले हार्मोन को संवहन करना। हमारे शरीर में प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो पचे हुए भोजन और शरीर से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वह हार्मोन का क्या करता है, संवहन करता है। प्लाज्मा का यही काम होता है। यह जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में प्रोटीन भी होती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसमें सबसे पहले आता है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन के बाद आता है प्रोथ्रोबिन, फाइब्रोनोजिन के बाद आता है प्रोथ्रोबिन। अब सुनिए ना, यह जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजिन, एक अन्य प्रोटीन होता है प्रोथ्रोबिन, लेकिन इसके अलावे एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। जिनका नाम क्या होता है, हिपैरिन। वह ब्लड कैसे थक्का बनता है उसमें हम बता देंगे। देखिए फाइब्रोनोजिन क्या है, यह प्लाज्मा में होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन बाहर निकल जाता है ना तो उनको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं उनको, सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन बाहर निकल जाता है तो बचे हुए शेष पदार्थ को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अभी फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रोबिन दोनों का जन्म कहाँ होता है, यकृत में। फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रोबिन दोनों के जन्म कहाँ होता है, यकृत में। अब आते हैं रुधिराणु क्या है। तो देखिए पूरे ब्लड में रुधिराणु जो होता है ना 40% होता है। पूरे ब्लड में रुधिराणु कितना परसेंट होता है, 40%। यह रुधिराणु जो है तीन प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु। अब देखिए अगर इन सब में हम बात करें ना तो सबसे ज्यादा होता है आरबीसी। अगर सब में हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी से कम होता है प्लेटलेट्स का होता है प्लेटलेट्स। और सबसे अगर कम की बात करें तो होता है डब्ल्यूबीसी। सबसे कम की अगर बात करें तो होता है डब्ल्यूबीसी। अब यह जो आरबीसी है इनको लाल रक्त कोशिकाएं, इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। और एक प्रकार के अलग से कण पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करने वाले अगर होता है तो वह कौन सा होता है, प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु।